हेलो फ्रेंड्स, तो आई एम बैक विथ एपिसोड 2 ऑफ सी ड्रामा व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू। इसका एपिसोड 1 मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप जाके प्लीज़ देखिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सारी लड़कियां अपने डॉर्म में होती है और अपना अपना सामान अपनी जगह पे रखती है। जांग जियान और सू जायजाय दोनों बातें करते रहते हैं। जांग जियान पूछती है कि तुमने डॉर्म का शॉर्टकट कैसे पता किया। सू जायजाय कहती है मैं एक बहुत ही स्मार्ट लड़की हूँ और मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में मैंने कुछ बातें इंटरनेट पे पता की है। जांग जियान पूछती है कैसे। सू जायजाय उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है देखो यह है वो कीमती चीज़। तभी एक लेडी कमांडो गर्ल्स डॉर्म में इंस्पेक्शन के लिए आती है और सभी लड़कियों को खड़े होने को कहती है और बोलती है तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं वो अभी के अभी दे दो क्योंकि तुम्हारा ये लास्ट चांस है। जांग जियान और सू जायजाय डर जाती है क्योंकि उनके पास मोबाइल था। जांग जियान झट से उठ के अपना बेडशीट उठाती है और बोलती है मेरे पास ये कुछ स्नैक्स थे और ये रखना गलत बात है, इसके लिए मैं ये सारे चॉकलेट्स आपको दे रही हूँ। दूसरी तरफ लड़कों की डॉर्म में गुरान वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसका फ्रेंड चिप्स खा रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम मुझे 1 घंटे के लिए वीडियो गेम खेलने दोगे तो मैं तुम्हें ये चिप्स का पैकेट दूंगा। गुरान कहता है ये बारबेक्यू चिप्स होता तो मैं 1 घंटे के लिए देता, पर ये टोमेटो चिप्स है इसके लिए मैं तुमको आधे घंटे के लिए खेलने दूंगा। तभी मिस्टर फांग अचानक से उनके डॉर्म में आता है और इंस्पेक्शन करने लगते हैं। गुरान झट से उठ के बाहर चला जाता है। मिस्टर फांग उसे रुकने के लिए कहते हैं पर वो रुकता नहीं है, वो सीधे चला जाता है और मिस्टर फांग उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर जाते ही गुरांग को लूरांग मिलता है और गुरान रूलांग के हाथ में वो वीडियो गेम थमा देता है और उसके हाथ में जो कुछ पैकेट था वो छीन लेता है और उसको इशारा करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर फांग गुरांग को फिर से आवाज़ लगाता है और गुरांग मुड़ के उन्हें देखता है। मिस्टर फांग पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है और गुरांग उन्हें वो बोलता है ये मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन, क्या आपको चाहिए। मिस्टर फांग उसे जाने देते हैं और लूरांग के पीछे जाते हैं। अगले सीन में सू जायजाय सीढ़ियों के नीचे बैठकर फ़ोन पे बात कर रही होती है। लूरांग उसके पास जाता है। सू जायजाय चौंक जाती है और उसे हेलो बोलने ही वाली होती है तो लूरांग उसे इशारा करके चुप रहने को कहता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर में सीढ़ियों के ऊपर से पैरों की आवाज़ आती है, इसके लिए सू जायजाय डर जाती है और लूरांग का हाथ पकड़ती है। लूरांग थोड़ा शर्मा जाता है और सू जायजाय उसे पूछती है क्या तुम शर्मा रहे हो। लूरांग बोलता है नहीं। थोड़ी देर में मिस्टर फांग चले जाते हैं और लूरांग भी उठ के वहाँ से अपने डॉर्म में चला जाता है। अगले सीन में बॉयज़ के डॉर्म में से आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पे चक्कर खा के गिर गया है। मिस्टर फांग वहाँ पे जाके देखते हैं तो गुरांग बेड पे लेटे हुए बीमार होने का नाटक कर रहा था। मिस्टर फांग उन्हें कहते हैं कि तुम ऐसे ठीक नहीं होगे, तुम्हें तो एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बनना है, तो इसके लिए तुम कल सुबह सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले पूरा ऑफिस साफ करोगे। गुरांग को अपना ही मजाक भारी पड़ता है। अगले सीन में रात हुई होती है। सू जायजाय और लूरांग चले आते हैं। सू जायजाय लूरांग को अपना पर्स ढूंढने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे रांग करके पुकारती है। लूरांग उसे पूछता है तुमने मुझे क्या पुकारा। वो बोलती है रांग, गुरांग, क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हें यही नाम से पुकारूंगी। लूरांग थोड़ा कंफ्यूज होता है पर कुछ नहीं बोलता। सू जायजाय कहती है लोग मुझे जाई करके पुकारते हैं और लूरांग से पूछती है क्या तुम लूरांग को जानते हो, क्या वो तुम्हारे क्लास में ही है। लूरांग कहता है हाँ थोड़ा बहुत। सू जायजाय उसे पूछती है क्या तुम उसके दोस्त हो। लूरांग कहता है हाँ मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। सू जायजाय कहती है तो तुम लूरांग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लूरांग हाँ कहता है। सू जायजाय थोड़ा हिचकिचाती हुए कहती है क्या तुम्हें सच बताऊँ, लूरांग कल लेट हुआ था और उसने झूठ ही कहा था कि वो 9th क्लास में है। वो एक झूठा है और मुझे लगता है कि वो एक बदमाश लड़का है।
लूरांग कहता है सच में? सू जायजाय कहते हैं हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सू जायजाय आगे कहती है पर गुरांग, क्या तुम्हें पता है कि तुम स्कूल में कितने फेमस हो? पर जांग जांग बहुत ही ज़्यादा फेमस है बीबीएस में, पर मैं ये नहीं मानती। लूरांग उसकी बातें सुनता ही रहता है। सू जायजाय उसके पास जाकर पूछती है क्या तुमने अपना फ़ोन ठीक से छुपाया है ना? लूरांग उसको अपना फ़ोन दिखाता है। तब सू जायजाय कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन अपने कैबिनेट में रखूं? वैसे गर्ल्स डॉर्म में ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती। लूरांग उसको अपना फ़ोन देता है। सू जायजाय कहती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं फ़ोन को अच्छी तरह से छुपाऊंगी। लूरांग सू जायजाय को थैंक यू कहता है और उसको नाम से पुकारता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते ही रहते हैं। अगले सीन में सू जायजाय खुश होकर कूदती हुई जांग जिया के साथ डॉम में आती है और रात भर उसके फ़ोन को देखती ही रहती है। अगली सुबह गुरान और उसका दोस्त ऑफिस में झाड़ू लगाते हुए घड़ी की ओर देखते हैं, पर मिस्टर फांग उनको डांटते हुए झाड़ू लगाने को कहता है। पर गुरांग और उसका दोस्त दोनों झाड़ू से लेकर खेलते रहते हैं। तभी लूरांग ऑफिस में आता है और मिस्टर फांग से कहता है कि सर, सिंगिंग कंपटीशन अभी शुरू ही होने वाला है, क्या मैं इन दोनों को ले जा सकता हूँ? गुरांग का दूसरा दोस्त बोलता है हाँ सर, ये ग्रुप एक्टिविटी है और इसमें पार्टिसिपेट करके हमें खुशी होगी। मिस्टर फांग उनकी तरफ देखकर पूछते हैं मैंने जो काम दिया था वो तुम लोगों ने पूरा किया? और मैंने क्या बताया था? गुरांग कहता है पूरा ऑफिस साफ करके पार्टिसिपेट करने को। गुरांग का दूसरा दोस्त बोलता है पर सर, ये पूरा ऑफिस करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, क्या लूरांग हमारी मदद कर सकता है? मिस्टर फांग लूरांग की तरफ देखकर पूछते हैं क्या तुम इनकी मदद करोगे? लूरांग हाँ बोलता है और तीनों ऑफिस साफ करने में लग जाते हैं। अगले सीन में सारे बच्चे ग्राउंड पर बैठे हुए होते हैं और उनके प्रोफेसर सभी को गाने के लिए कहते हैं, पर कोई तैयार नहीं होता। तभी सू जायजाय गुरांग और लूरान को आते देख जांग जियान से कहती है कि वो उसे फोर्स करे गाने के लिए। जांग जियान खड़ी होकर सू जायजाय का नाम लेती है। सू जायजाय कहती है कि वो क्लास 1 के गुरांग के लिए गाएगी। उधर गुरांग को कुछ पता नहीं होता और वो थोड़ा चौंक जाता है, पर कहता है कि अगर कोई लड़की उसके लिए गाएगी तो अच्छा ही है, और वो खड़ा हो जाता है। इतने में सू जायजाय और जांग जियान गुरांग की तरफ देखकर सैड होते हैं, क्योंकि जिसको वो लूरांग समझ रहे थे वो असल में गुरांग था। तभी बारिश शुरू हो जाती है और सभी बच्चे भागने लगते हैं। सू जायजाय दूसरी तरफ भागती है और बाकी के बच्चे गुरान और जांग जियान एक छत के नीचे आके रुक जाते हैं। वहाँ पर जांग जियान और गुरांग की थोड़ी कहासुनी हो जाती है। दूसरी तरफ सू जायजाय लूरांग को देखते हुए भागती रहती है। तभी लूरांग उससे आके टकराता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अगले सीन में सू जायजाय और जांग जियान अपने डॉम में होती है। सू जायजाय रो रही होती है और कहती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि लूरांग को गुरांग समझ रही थी। जांग जिया उसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर गुरांग उस टाइम अपना नाम लूरांग नहीं बताता तो ये गलतफहमी नहीं होती। फिर भी सू जायजाय दुखी होकर जांग जिया से कहती कि मैं अब क्या करूँ। जांग जिया उसे समझाते हुए कहती है कि हमारी गार्ड की ड्यूटी लगेगी तो तुम लूरांग को सब कुछ सच बता देना। सू जायजाय कहती है पर उसके साथ गुरांग भी होगा। जांग जिया कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम लूरांग से मिलने का टाइम सेट करो और उसके पहले ही मैं गुरांग को ठिकाने लगाऊंगी। पर सू जायजाय कहती है कि लूरांग उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। जांग जिया उससे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ होता तो क्या तुम उसको डांटती नहीं। सू जायजाय जांग जियान को कहती है तुम्हें कैसे पता कि लूरांग ने मुझे डांटा है, और बारिश का वो सीन दिखाते हैं। अगले सीन में दोनों रात को डॉम के बाहर गार्ड की ड्यूटी करने आती है और बहुत डरी हुई होती है क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था और लाइट भी नहीं थी। तभी एक बिल्ली रोने की आवाज़ आती है और सू जायजाय पीछे मुड़ के देखती है
और कहती है कि मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। जांग जियान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। जांग जियान आगे कहती है कि तुम यहीं रुको और मैं जाके 2 फ्लैशलाइट लेके आती हूँ। सू ज़ाई कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, पर जांग जियान उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ पर भी किसी एक को रहना होगा। ऐसे में हम इंस्ट्रक्टर को बता पाएंगे कि हम रात को यहाँ पर पेट्रोल कर रहे थे। सू ज़ाई मान जाती है पर डर जाती है। जांग जियान उसे कहती है कि तुम डरो मत और अपने दिमाग से डर निकाल दो, बस ये सोचो कि बिल्डिंग 1 में जांग लूरांग है बस। इधर जांग लूरांग और गुरान दोनों बिल्डिंग 1 में गार्ड कर रहे होते हैं। गुरान लूरांग का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे ज़रा ठंड लग रही है। जांग लूरांग उसकी तरफ देखता है, अभी तो गर्मी का सीज़न है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? गुरान कहता है नहीं तो, डर तो बच्चों को लगता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। गुरान डर जाता है और लूरांग से कहता है मुझे लगता है कि ये बेसमेंट कुछ अजीब सा है। लूरांग कहता है शायद पावर कट हुआ है और जाने लगता है। गुरांग उसे रोकते हुए पूछता है अरे कहाँ जा रहे हो? लूरांग कहता है फ्लैश लाइट लेने। गुरांग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लूरांग कहता है तो तुम जाओ और नीचे बैठ जाता है। गुरांग डर के मारे वही खड़ा होता है। लूरांग उसे पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही? गुरांग कहता है बचकानी बातें मत करो, मैंने कई हॉरर मूवीज़ देखी है और मैं 3 मैथ्स पेपर ख़त्म कर सकता हूँ एक हॉन्टेड हाउस में। और ये कह के जाने को निकलता है। और लूरांग से कहता है मैं सच में जा रहा हूँ, तुम डरना मत, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और ये कह के जाने लगता है। जांग लूरांग मुस्कुराते हुए अपने क्यूब के साथ खेलता रहता है। तभी सू ज़ाई वहाँ पे आती है और जांग लूरांग को हेलो जांग लूरांग कहती है। जांग लूरांग उसे पूछता है क्या तुम मुझे गुरान नहीं कहोगी? सू ज़ाई हंसते हुए कहती है अरे वो तो एक भूल थी। और आगे कहती है क्या तुम यहाँ अकेले हो? क्या तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत है? जांग लूरांग आराम से खेलते हुए उसे पूछता है क्या तुम श्योर हो? और सू ज़ाई को डराने के लिए कहता है पीछे मुड़ के देखो। और सू ज़ाई को डरा देख जांग लूरांग को हंसी आती है। वो कहता है तुम्हारे कंधे पर एक पत्ता गिरा है। सू ज़ाई हंसते हुए पत्ते को निकालती है। जांग लूरांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी सुरक्षा करोगी? सू ज़ाई हंसते हुए कहती है हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। और जांग लूरांग का कल दिया हुआ PSP उसे वापस लौटाती है। जांग लूरांग उसे थैंक यू कहता है और सू ज़ाई उसे वेलकम कहती है और अपनी सारी गलत फहमी के लिए माफ़ी भी मांगती है। जांग लूरांग उसे माफ़ कर देता है और कहता है मैंने भी तुम्हें बुद्धू कहा था। सू ज़ाई कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम डांटे हुए बहुत ही ब्रेव लगते हो। और जाके उसके पास बैठ जाती है। जांग लूरांग को बस हाँ ना में बात करते देख सू ज़ाई को अजीब लगता है और वो कहती है कि ये इमोशनल अब्यूज़ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्लासमेट होने के नाते हमें एक दूसरे से फ्रेंड्स की तरह बात करनी चाहिए? जांग लूरांग उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। अगले सीन में गुरान स्टोर रूम में आता है पर वहाँ की लाइट नहीं जलती और दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। गुरान दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और मदद के लिए आवाज़ लगाने लगता है, फिर किसी चीज़ को देखकर डर जाता है। तभी उसकी आवाज़ जांग जिया सुनती है और दरवाजे के पास आ जाती है। दरवाजे के ग्लास पर किसी का हाथ देखकर वो भी डर जाती है। गुरान उसे डरा देख कहता है कि मैं ज़िंदा इंसान हूँ, यहाँ पर फंसा हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख के पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ सू ज़ाई जांग जिया को लेके परेशान होती है और जांग लूरांग से कहती है कि मेरी फ्रेंड कब से टॉर्च लेने गई थी, अब तक नहीं लौटी, क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं जाके उसे देख आती हूँ। जांग लूरांग कहता है स्टोर रूम में, क्या तुम वहाँ पे अकेले जाओगी? सू ज़ाई हाँ कहती है और जांग लूरांग से
कहती है, पर क्या तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ना ठीक होगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? जंग लुरांग एक लंबी सांस लेता है। असल में वो डरता नहीं था। सू ज़ाइज़ाई उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आऊँगी, तुम मेरा यहीं पर वेट करो। और वो चली जाती है। इधर जंग जिया मज़े लेते हुए गुरान को कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं तो तुम मुझे कोई अच्छा सा रीज़न बता दो ताकि मैं कन्विंस हो सकूं। गुरान हंसता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना QQ नंबर दूंगा यहाँ से बाहर आके। जंग जियान कहती है, क्या तुम पागल हो? ये सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारा QQ नंबर चाहिए? गुरान कहता है, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं वादे का पक्का हूँ, जो बोलता हूँ वही करता हूँ। अब प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, समझी? उसका घमंड देख जंग जियान वहाँ से जाने लगती है, पर गुरान उसे वापस बुलाता है और कहता है कि तुम यहीं रुको। जंग जियान कहती है, क्या मैं अपने हाथ तोड़ दूँ दरवाज़ा खोलते खोलते? मैं मदद मांगने जा रही हूँ। गुरान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पर असल में गुरान को डर लग रहा होता है। फिर भी गुरान जंग जियान को डराते हुए कहता है, आगे देखो कितना अंधेरा है, और अगर तुम्हें डर लगे तो मेरा नाम ले लेना। वो जाने ही लगती है, पर गुरान उसे रोकते हुए कहता है कि इंस्ट्रक्टर को आने दो, तब तक तुम यही मेरे साथ रहो। और जंग जियान नीचे बैठ जाती है और दूसरी तरफ गुरान भी नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में जंग जियान मदद मांगने जाने लगती है, पर गुरान उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों तुम दरवाजे को धक्का देके नहीं देखती, क्या पता दरवाज़ा खुल जाए। और जंग जियान धक्का देती है और दरवाज़ा खुल जाता है और जंग जियान आके गुरान पे गिरती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सू ज़ाइज़ाई अकेले जा रही होती है, पर टक्कर खाकर गिर जाती है। जंग लुरान उसके पीछे खड़ा उसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि मैं हूँ, और सू ज़ाइज़ाई को डरपोक कहता है। तभी पीछे से जंग जियान और गुरान आते हैं और चारों जाके गार्ड करने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर में उनका दोस्त वहाँ पे आता है शक्करकंद लेके, और पांचों फ्रेंड आग जला के शक्करकंद पका के खाते हैं और बचपन की बातें करते रहते हैं। वो मज़े ले रहे होते हैं, तभी इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आके उन्हें आवाज़ लगाता है और वो पांचों वहाँ से भाग जाते हैं। और बाद में सू ज़ाइज़ाई अपनी डायरी में अपने विचार लिखती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होता है दूसरा एपिसोड। तीसरा एपिसोड हम लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।